मेरे माता पिता काफी लंबे समय से किराए के लिए एक अच्छे मकान की तलाश कर रहे थे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी ऐसा कोई घर नहीं मिल रहा था जो मेरे स्कूल और पिताजी के दफ्तर दोनों के पास हो। एक लंबी खोज के बाद आखिरकार पिताजी को एक मकान मिल ही गया। यह घर मेरे स्कूल के काफी करीब था और दिखने में भी बहुत सुंदर था, लेकिन उस घर में एक ऐसी बात थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस नए मकान के ठीक पीछे एक पुराना, वीरान और उजाड़ खंडहर था। वैसे तो मुझे इन सब चीजों से जल्दी डर नहीं लगता, लेकिन उस सुनसान पड़े खंडहर को देखकर मेरे मन में अजीब सी घबराहट होने लगी थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि मेरा कमरा घर के पिछले हिस्से में था, जहां की खिड़की से वो डरावना खंडहर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता था। माँ, क्या पिताजी को कोई और मकान नहीं मिल सकता था? मुझे यह कमरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरी खिड़की से सीधे वो डरावना खंडहर दिखता है। अंजलि, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे पिताजी ने रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने में कितनी मेहनत की है। तो फिर आप लोग मेरा कमरा ले लीजिए और मुझे अपना बड़ा वाला कमरा दे दीजिए। अंजलि, अपनी ये बचकानी जिद बंद करो। इन फालतू और नकारात्मक बातों पर ध्यान देने के बजाय घर को व्यवस्थित करने में मेरी मदद करो। जाओ, अपना सामान अनपैक करो और अपने कमरे को अपने हिसाब से सजा लो। अभी बहुत सारा काम बाकी है। चलो, एक अच्छी बच्ची की तरह व्यवहार करो। मुझे पता था, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुझे मास्टर बेडरूम कभी नहीं देंगे। खैर, कुछ दिनों के बाद मुझे उस कमरे की आदत होने लगी और धीरे धीरे उस खंडहर को लेकर मेरे दिल में जो डर था वो भी कम होने लगा। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। रात के करीब 9 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक मेरी नजर करवट लेते हुए खिड़की की तरफ गई और जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। उस उजाड़ खंडहर की ऊपरी मंजिल की खिड़की पर कोई खड़ा था और वो लगातार मेरी तरफ ही घूर रहा था। उस मंजर ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम है। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि अंजलि, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, वहां कोई नहीं है। लेकिन मैं जितनी बार देखती, मुझे साफ नजर आता कि कोई साया बिना पलक झपकाए मुझे देख रहा है। डर के मारे मेरी घिघी बंध गई। मैं भागती हुई माँ के कमरे की तरफ दौड़ी। माँ, दरवाजा खोलो। माँ, प्लीज दरवाजा खोलो ना। क्या हुआ अंजलि? माँ, मैंने उस पुराने खंडहर की खिड़की पर किसी को खड़े देखा है। वो मुझे घूर रहा था। कहाँ है अंजलि? वहां तो कोई भी नहीं है। देखो, रात के सन्नाटे में कभी कभी मामूली चीजें भी डरावनी लगने लगती हैं। माँ, मैं कसम खाकर कहती हूँ। चलो अब सो जाओ, कल सुबह तुम्हारा स्कूल भी है। कुछ नहीं था वहां, सिर्फ तुम्हारा वहम था। शुभ रात्रि। अगली रात जब मैं दोबारा सोने के लिए अपने बिस्तर पर गई, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मेरी नजर उसी खिड़की पर पड़ी और मेरा डर सच साबित हुआ। वो साया आज फिर वहीं खड़ा था और उसी तरह मुझे घूर रहा था। इस बार मैं बुरी तरह डर गई और चीखते हुए माँ को आवाज लगाई। माँ, जल्दी यहाँ आओ। कल आपने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था ना? कहा था कि मेरा वहम है। अब खुद देख लो। अरे, अब कहाँ चला गया? वहां तो कोई नहीं है। अंजलि, तुम्हें अंदाजा भी है कि इस वक्त क्या समय हो रहा है? लेकिन माँ,
सच में? बस बहुत हुआ। वो मकान सालों से खाली पड़ा है, जब वहां कोई रहता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। यही तो पॉइंट है माँ। यही सोचकर तो मुझे डर लग रहा है कि जब वो घर खाली है। अच्छा देखो अंजलि, इस समय हमारे इलाके में त्योहारों और नाटकों का माहौल चल रहा है। ओह, अच्छा। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। हाँ माँ, हो सकता है कि मोहल्ले का ही कोई लड़का मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल वही होगा। उस रात मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि मैं उस शरारती बच्चे को रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगी। जो कोई भी मेरे साथ यह भद्दा मजाक कर रहा है, आज उसकी खैर नहीं। मैं उसका पता लगाकर उसके माता पिता से उसकी शिकायत करूंगी, ताकि उसे अच्छी सजा मिले। अगली रात जैसे ही 9 बजे मैं दबे पांव अपने घर से निकली और उस अंधेरे खंडहर की तरफ बढ़ गई। जब मैं घर से निकली थी तब तो बहुत हिम्मत थी, लेकिन जैसे ही मैंने उस खंडहर के अंदर कदम रखा, चारों तरफ पसरे उस भयानक काले अंधेरे को देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं बहुत ही धीरे धीरे और फूंक फूंक कर कदम रखते हुए उस पुरानी चरमराती हुई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। मुझे पूरा यकीन था कि जो कोई भी मुझ पर नजर रख रहा था, वो ऊपरी मंजिल के उसी कमरे में छिपा होगा। जैसे ही मैं ऊपर पहुंची, मैंने कांपते हुए कमरे के चारों तरफ देखा। वहां इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, और तभी मुझे वो खिड़की दिखाई दी जहां से मेरा बेडरूम साफ नजर आता था। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गया वो? तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। एक ठंडी सरसराहट, मैं डर के मारे पलटी। मैं भागकर नीचे आई और पूरी ताकत से मुख्य दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दरवाजा अंदर से पूरी तरह जा चुका था। वो हिल तक नहीं रहा था, जबकि मुझे अच्छे से याद था कि जब मैं अंदर आई थी तो मैंने दरवाजे को खुला ही छोड़ा था। मैं पूरी ताकत से उस बंद दरवाजे को धक्का दे रही थी, उसे पीट रही थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था, बल्कि किसी अदृश्य ताकत ने उसे अंदर से ही लॉक कर दिया हो।